जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 7 मार्च 2024 से लेकर के 7 अप्रैल 2024 तक भरेंगे। कौन से पेपर पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको पेपर फर्स्ट पर कितनी देनी है और पेपर 2 पर कितनी, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। एंड जो आपकी अन्य इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहां पर देखेंगे। एंड सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब गाइज यहां पर आप वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड उसके बाद में आपको यहां पर आपका जो भी फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो डालना है। एंड फिर आपका मिडिल नेम, अगर नहीं है मिडिल नेम तो खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। एंड देन आप यहां पर गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके इस नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को आपको यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे करके बताता हूं। तो आप अपने पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल लेटर और उसके बाद में कम से कम एक स्मॉल लेटर, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं। और फिर आपको कोई एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है, साथ ही आप डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहां पर अभी एग्जांपल दे करके बताया है। इसके बाद में गाइज आप यहां पर आएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब गाइज मैं आपको यहां पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली आपके सीटेट जुलाई 2024 के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ऐसे में यहां पर टीचिंग परीक्षा आपके लिए सीटेट जुलाई 2024 के लिए लाइव बैच लेकर के आया है, जो कि आप लोग काफी कम प्राइस के अंदर परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसमें यहां पर 50% तक की छूट भी चल रही है। ये आप पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एंड जो आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 इन दोनों के लिए भी एक साथ में ले सकते हैं। एंड अगर आप यहां पर इस सीजीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप इसी बैच का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कहीं और से प्रिपरेशन करना होगा, आप इसी बैच से आपकी सीजीटीटी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसमें गाइज आपको इंटरेक्टिव लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स एंड पीडीएफ मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर इन बैचेस के अंदर मिलेंगे, डाउट सॉल्यूशन विद एक्सपर्ट फैकल्टीज जहां आप अपने डाउट्स रिजोल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक्स और एनिमेटेड वीडियोस, ये सब आपको मिलने वाला है। तो आपको इसको कैसे लेना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर जो भी कोर्स लेना है वो ही आप यहां पर क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको यहां पर सीटेट पेपर फर्स्ट जुलाई 2024 के लिए कोर्स लेना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में सिंपली यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं 68.40% तक की छूट आपको मिल रही है। तो आप यहां पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट सेलेक्ट करके यहां पर इस कोर्स को बाय कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके में बाय कर लेंगे और बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो देर किस बात की, इस ऑफर का फायदा उठाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसका इस्तेमाल करके इसको परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा का ऐप भी है, ये भी आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि आपसे कुछ भी मिस न हो। तो जाइए और परचेज कर लीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे फोटो और साइन का ऑप्शन दिया है। फोटो का साइज आपका 20 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर फोटो फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी साइन की फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करके यहां से अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देंगे। एंड देन आपका सिग्नेचर भी यहां पर आ जाएगा। इस तरफ आएगा रिलेटिव टाइप, तो आप यहां पर फादर हस्बैंड, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप पति का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अनमैरिड है तो आप यहां पर फादर सेलेक्ट करके आपके फादर का नाम एंटर कर देंगे। एंड देन यहां पर आपको नीचे आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। उसके बाद में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका जो भी ईयर है वो सेलेक्ट करिए, फिर आपका मंथ और
उसके बाद में डे। एंड देन आता है डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आता है फैमिली ईयरली इनकम, तो आपकी परिवार की सालाना जो इनकम है वो कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो इस तरह से आप इसको एंटर कर दीजिएगा। फिर आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अदर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर गाइज आपको आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जैसे कि जनरल, SC ST, OBC क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड या अनमैरिड, और इसके बाद आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर अब गाइज आपको यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, तो जो आपका हाउस नंबर है, मकान नंबर है, वो आप यहाँ पर लिखिए। आपका नियरेस्ट स्ट्रीट कौन सा है जिससे आपके घर की पहचान होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी विलेज क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। एंड देन फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस से में अलग अलग नहीं है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, बट अगर आपके एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप यहां पर नीचे डिक्लेरेशन देखेंगे, यहां पर टिक करेंगे और उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में गाइज आप देखेंगे कि आपके सामने राशन की जानकारी इस तरह से आ चुकी है। आपको यहां पर इसको प्रिंट कर लेना है या फिर आपको यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि ये जानकारी आपके पास सेव हो जाए। इसके बाद गाइज जब आपको लगे कि मैंने जानकारी यहां से नोट कर ली है, सेव कर ली है, अब आपको यहां पर गो टू यूजर लॉगिन पेज इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है एंड जो अभी आपने पासवर्ड बनाया वो आप यहां पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि अभी आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। आपको यहां पर देखने को मिल रहा है लिंक योर आधार थ्रू बायोमेट्रिक, लिंक योर आधार थ्रू IRIS, तो आप यहां पर इसको भी लिंक करेंगे क्योंकि तभी आप यहां पर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो आप यहां पर लिंक योर थ्रू बायोमेट्रिक ये सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर लिंक योर आधार थ्रू IRIS, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है। फिर यहाँ पर आपका जो नेम आधार कार्ड के अंदर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर वेरीफाई योर नेम विद आधार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर इसके बाद में आपका नाम वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर स्टेप 2 देखेंगे जहाँ पर बोला है कि प्रोफाइल में आधार लिंक कराने के लिए नाम आधार से सत्यापित होने के बाद फिंगरप्रिंट द्वारा सत्यापन अनिवार्य रूप से करें। तो गाइज जैसे ही आपका यहाँ पर आधार लिंक हो जाए तो फिर आप होम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर टेक्निकल इशू की वजह से मेरा आधार लिंक नहीं हो पाया और मेरे पास यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस भी नहीं है, इसलिए मैं बिना उसके ही इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TT 24 दिखाई दे रहा है। आप एक्शन के नीचे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर इन सभी को चेक करेंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास इनमें से क्या है, जैसे कि क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री डिप्लोमा धारी है या अंतिम वर्ष में है जिसका परिणाम अपेक्षित है। तो अगर आप इनमें से किसी भी है, जैसे कि डिग्री है तो आप डिग्री के ऊपर टिक करेंगे और डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा के। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों भी आप टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक है तो वो आप कोई एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि क्या आप विभागीय निर्देश में दर्शित निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन मांगी है क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस करिए। उसके बाद में आता है कि अपर प्राइमरी सेलेक्ट वन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साइंस एंड मैथ या फिर सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, तो किसके लिए आप अप्लाई करें वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है एग्जाम अप्लाइड फॉर, आप जिस परीक्षा हेतु आवेदन देना चाहते कृपया उसे चयन करें। तो प्राइमरी यानी कि क्लास फर्स्ट टू 5 या फिर आपको 6 to 8 के लिए अप्लाई करना है, तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेकंड पर टिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पर भी टिक हो पा रहा है। तो दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल है तो दोनों को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो किसी एक पर आपको अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया है आप देख लीजिए। मैंने डिग्री भी सिलेक्ट किया और डिप्लोमा भी सिलेक्ट किया है। उसके बाद में मैंने ये सभी ऑप्शन में ये चीज़ सिलेक्ट किया जो कि आप देख पा रहे हैं। आप आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपके सामने एरर आता रहेगा पॉपअप करके जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपको
आपको किस पर अप्लाई करने के लिए क्या सिलेक्ट करना होगा, देन आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आगे अपनी जानकारी सेलेक्ट करके बढ़ेंगे। इसके बाद आपने जो जानकारी रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो आपके सामने, आप ये सभी जानकारी चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर एग्जाम सिटी, तो एग्जाम सिटी आप क्या रखना चाहते हैं अपनी, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछा कि क्या आपको सह लेखक की आवश्यकता है, अगर आप विकलांग है और आप इस कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है भूतपूर्व सैनिक, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डिक्लेरेशन देखेंगे, आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, ये कैप्चा कोड डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बोला है कि आपको अभी एक और मौका दिया गया है, आप ओके कीजिए और आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है इन सभी को एक बार फिर से चेक कर लीजिए। और जब आपको लगे कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सभी सही है और आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते तो फिर आप कंफर्म एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस इन द डैशबोर्ड। तो आप ओके करिए और ओके करने के बाद में आप यहां पर आपके डैशबोर्ड में आपका फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप देख लीजिए सक्सेसफुल एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपने किसके लिए अप्लाई किया है। यहां पर एप्लीकेशन अमाउंट अभी 0 आ रहा है, मुझे नहीं पता कि ये 0 क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब मैंने नोटिफिकेशन चेक किया तो उसमें तो फीस के लिए बोला है, पर आई होप मुझे इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, आपको भी बताना है कि आपके सामने फीस का ऑप्शन आया है नहीं आया है। मैंने ओबीसी सेलेक्ट की थी कैटेगरी, क्या पता ओबीसी के लिए यहाँ पर फीस नहीं हो। अगर मैं अभी नोटिफिकेशन पर जाता हूँ तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी के लिए फीस है 100% है, पर यहाँ पर फीस जमा करने का मेरे सामने ऑप्शन नहीं आया है। तो आपको भी कमेंट करके बताना है कि आपके सामने कोई इस तरह का ऑप्शन आया है फीस जमा करने का या फिर नहीं आया, ताकि मुझे उससे आइडिया मिले। और बस ये थी आपकी जानकारी इस फॉर्म को भरने के बारे में। आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा, अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग सीजीटीटी ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।